अस्सलामुअलैकुम। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे ही चीज़ों में बदलाव आता जा रहा है और अब मोबाइल बैंकिंग जो है पहले से काफ़ी आम हो गई है। स्पेशली इस पेंडेमिक के टाइम में तो हर कोई अब ऑनलाइन बिल पे करता है तो उन्हें काफ़ी आसानी रहती है। तो इसी तरह से अगर मोबाइल में ऑनलाइन बैंकिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान में मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर की तरफ से जो दो ऐप्स ज़्यादा यूज़ होती हैं उनमें एक है जैज़ कैश और दूसरी है ईजी पैसा। अब जैज़ कैश जैज़ कंपनी की तरफ से है और ईज़ी पैसा टेलीनॉर की तरफ से। दोनों की सर्विसेज अच्छी हैं, लेकिन दोनों के ही अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। तो अगर जैज़ कैश की बात की जाए तो आप अपने जैज़ नंबर पे अपना अकाउंट बना सकते हैं और उसके बाद अगर आप एक स्पेसिफिक लिमिट में अपने पास क्रेडिट रखेंगे तो उस बेस पे आपको फ्री मिंट और इसी तरह से एसएमएस और एमबीज भी मिलेंगे। उसके अलावा आप इस ऐप के थ्रू प्रीपेड लोड, पोस्टपेड लोड और उसके अलावा अगर बिल पेमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो आपके पास वो फीचर भी अवेलेबल है। फर्दर इसके अलावा कुछ और ऑनलाइन सर्विसेज हैं जहाँ पे आप टैक्स पे कर सकते हैं। इसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ रिलेटेड और बहुत सी यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा दराज और क्रीम जैसी सर्विसेज जो हैं उनकी पेमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इजी पैसा की बात की जाए तो उसमें भी आलमोस्ट ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर इन दोनों की डिफरेंस की बात की जाए तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जैज़ कैश में अगर आपके पास कुछ पैसे होंगे स्पेसिफिक लिमिट तक तो उसके बाद आपको फ्री मिट मिलता है आपके नंबर पे। इजी पैसा के केस में अगर आपका वो नंबर टेलीनॉर का नहीं भी है और एक जोंग या यूफोन का नंबर है तो आप उस पर भी फ्री मिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन इजी पैसा में जो जैज़ का फ्री मिट ऑप्शन है वो अभी काम नहीं करता। इसके अलावा अगर मोबाइल लोड की बात की जाए तो मैंने इजी पैसे से ट्राई किया, हर नेटवर्क पे इजीली मोबाइल लोड सेंड हो जाता है। जैज़ कैश के थ्रू आप जैज़ के नंबर पे तो इजीली मोबाइल लोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी और नेटवर्क पे कर रहे हो तो कभी कभार उनका इशू आ जाता है तो आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं होती। तो इजी पैसा पे आज तक मैंने तो कोई ऐसा इशू फेस नहीं किया, तो इस मामले में मुझे इजी पैसा की ऐप ज़्यादा बेहतर लगी है। उसके अलावा सिर्फ यही नहीं कि ऐप में इशू हो, आप अगर ये ट्रांजैक्शन करना चाहें तो सिंपली आप फ़ोन डायलर में जाके इनका कोड डायल करके भी कर सकते हैं। तो मैंने जैज़ कैश के थ्रू जब वो भी ट्राई किया था तो वहाँ से भी वो ट्रांजैक्शन नहीं हो रही थी, जबकि ईज़ी पैसा के थ्रू हो जाती है। तो मीन्स ये ऐप का इशू नहीं है, ये इनकी सर्विसेज का इशू है। अगर बिल पेमेंट की बात करें तो जब आप जैज़ कैश से एक दफ़ा बिल पे कर देंगे और अगर आप सपोज़ भूल गए और आपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी चेक नहीं किया और दोबारा आप उस बिल को पे करने लगेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि बिल पहले पेड है या नहीं। जबकि इजी पैसा के केस में अगर आप उस ऐप के थ्रू बिल पे करेंगे तो दूसरी बार पे करते हुए आपको शो हो जाएगा कि आप ये बिल पहले ही पे कर चुके हैं। अब हर किसी का यूसेज डिफरेंट होता है। मैं मोस्टली इन ऐप्स को मोबाइल लोड के लिए या बिल पेमेंट के लिए यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर आप मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसके बाद आपने विड्रॉ भी करनी है तो उस केस में इजी पैसा के ऐप के अंदर ही आप इनकी फ़ी डिटेल्स देख सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस अमाउंट पे आपको कितने चार्जेस पड़ेंगे। जबकि जैज़ कैश की ऐप के अंदर आपको वहाँ ऑप्शन नहीं मिलता और अगर आप हेल्प में जाएँ तो वहाँ पे वो आपको उसका वेबसाइट लिंक देते हैं कि आप यहाँ जाके चेक कर सकते हैं। या उसके अलावा मज़ीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको हेल्पलाइन पे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा टेक्निकल डिटेल्स के अंदर एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि जब मैंने अपने जैज़ कैश अकाउंट बनाया था तो वहाँ पे मेरे नाम की स्पेलिंग गलत है। तो जब मैंने चेक किया कि अब मैं इसे कैसे क्रैक करूँ तो मुझे पता चला कि हेल्पलाइन पे कॉल करके अगर मैं उन्हें कहूँगा तो वो इसमें करेक्शन कर देंगे। जब मैंने उनकी हेल्पलाइन को कॉल की तो वो मुझे कहते हैं कि नहीं, आपका अनदर ऑफिस के अंदर डेटा इस तरह से, तो आपकी स्पेलिंग हमारे पास ऐसे हैं। तो मैंने उन्हें कहा नहीं कि मेरे आईडी कार्ड पे तो ठीक है, तो आप किस तरह से कह सकते हैं। उन्होंने कहा सॉरी, हम इसका कोई सोल्यूशन नहीं कर सकते, आपको नादर ऑफिस ही जाना होगा और वहाँ से आप इसे करेक्ट करवाएं। तो मेरा जैज़ कैश पे अभी तक जो नेम है उसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। और जब मैंने ईजी पैसा पे अकाउंट बनाया तो यहाँ पे भी अकाउंट बनने के बाद मेरे नेम के स्पेलिंग थोड़े रॉन्ग थे, लेकिन ये उससे डिफरेंट थे। तो जब मैंने इनकी हेल्पलाइन को कॉन्टैक्ट किया तो मेरी कंप्लेंट सबमिट उन्होंने कर ली और विद इन 10 to 15 मिनट्स मुझे मैसेज आ गया कि कंप्लेन पे वर्क कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जब मैंने अपनी ऐप में जाके देखा तो मेरा नाम वहाँ पे करेक्ट था। तो अगर कस्टमर सपोर्ट की बात की जाए, ओवरऑल स्टेबिलिटी की, तो इसमें मुझे ईजी पैसा बेहतर लगा है। इसके अलावा मैं ये बात भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने पैसे ईजी पैसा से जैज़ कैश पे सेंड करेंगे तो वो बआसानी सेंड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जैज़ कैश से ईजी पैसा पे सेंड करेंगे तो तब आपको वहाँ पे टेक्निकल एरर शो होगा। और ये एरर सिर्फ अब नहीं है, या मैं ये भी नहीं कह सकता कि कभी कभार आता हो। मैंने जितनी बार ट्राई की है हमेशा जैज़ कैश में ये एरर शो होता है। तो मुझे नहीं पता इसकी मेन रीज़न क्या है, लेकिन इस वजह से भी मैं आपको कहूँगा कि इजी पैसे अगर आप यूज़ करें तो आप डिफरेंट मोबाइल बैंकिंग ऐप्स के अंदर पैसे भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप जैज़ कैश यूज़ करेंगे तो हो सकता है दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हुए आपको इशू फेस हो। और यहाँ पे एक और बात मैं सिक्योरिटी की भी कर देना चाहता हूँ कि जैज़ कैश में मोस्टली कोई ना कोई आपके नंबर पे अकाउंट बनाने की ट्राई करता है और आपको ओटीपी रिसीव होते रहते हैं।
इवन मेरे साथ तो ये भी हुआ था कि ईद के मौके पे किसी ने कोई डील परचेज़ करनी थी, तो उसने शायद वहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर दे दिया। तो मेरे पास यहाँ पे एक पॉपअप विंडो जिस तरह से फ्लैश मैसेज आते हैं, उस तरह से आई कि अगर आप इस डील को कंफर्म करना चाहते हैं तो अपना पिन एंटर करें। तो मुझे तो पता था, मैंने वो कैंसिल कर दिया। लेकिन इस तरह का काम मैंने आज तक ईज़ी पैसा पे होते नहीं देखा। अब उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि मैंने ईज़ी पैसा अकाउंट अपने जैज़ के नंबर पे बनाया है। अलबत्ता अगर मेरी टेलीनॉर की सिम होती और उस पे अकाउंट होता तो शायद इस तरह के केसेस उधर भी होते, लेकिन अब तक मैंने ऐसा वहाँ पे कोई इशू फेस नहीं किया। ना आज तक किसी ने अकाउंट बनाने की ट्राई की, ना मुझे कोई ओटीपी रिसीव हुआ और ना ऐसा कोई और इशू। अब रिसेंटली जैज़ कैश की ऐप का इंटरफेस भी चेंज हुआ है और ओवरऑल इनका जो वर्किंग सिस्टम है वो भी पहले से डिफरेंट हो गया है। तो जैज़ कैश के अंदर पिछले दिनों मुझे ऐसे ही बैठे-बैठे मैसेज आया कि आपकी ट्रांज़ैक्शन जो है वो सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि आपका बैलेंस कम है। जबकि ना मैंने कोई ट्रांज़ैक्शन की ना कुछ। तो मैंने उससे आगे पीछे हिस्ट्री में देखा, कुछ भी नहीं था। उस टाइम मैंने ऐप लॉक इन की, मेरा क्रेडिट वैसे था। अच्छा, मैंने इस बात को इग्नोर किया, मैंने कहा मे बी कोई इशू आ गया और पहले का मैसेज मुझे अब रिसीव हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर इसी तरह से हुआ। तो सिक्योरिटी के मामले में मुझे लगता है, अब मैं इस बात में श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा अब तक एक्सपीरियंस रहा है, तो जैज़ कैश इतना सिक्योर नहीं है और सिक्योरिटी के मामले में भी मैं जैज़ कैश की बजाय ईज़ी पैसा को प्रेफ़र करूँगा। इसके अलावा कोई और डिटेल्स या डिफरेंसेस हों जो आपने नोट किए हों और मैं बताना भूल गया हूँ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पे इन्हें लाइक भी लाजमी किया करें। थैंक यू।